जो आज हम लोग योगा टिप्स मैं आपको देने जा रहा हूँ, योगा की टेक्निक्स बताने जा रहा हूँ, ये कोई भी कर सकता है, किसी भी परिस्थिति में कर सकता है। परंतु आप ध्यान रखिए, अगर आप किसी प्रकार के क्रोनिक डिजीज से ग्रस्त हैं तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही एक्सरसाइज कीजिए। बैलेंस, हमारा मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है। हम टीवी पे देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं तो घबरा जाते हैं कि कहीं हमको तो नहीं हो जाएगा, हर सिम्टम्स अपने अंदर तलाशते हैं। तो वो मेंटल बैलेंस, मेंटल पीस बहुत ज़रूरी है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज कि हम इस लॉकडाउन के पीरियड में शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्राणायाम के द्वारा कैसे सही रखें। तो मैं 5 मिनट का ब्रीदिंग टेक्निक बताऊंगा, जिसको कम से कम आपको 15 मिनट डेली प्रैक्टिस करना है। कपालभाति के आप लिए वज्रासन में बैठ जाएं, पैर मोड़ के बैठ जाएं, चेयर पे बैठें, सोफे पे बैठें, जहाँ भी आपको कंफर्टेबल लगे आप उस पोजीशन में बैठिए। बेसिक पर्पज़ है कि आपका जो धड़ है, चेस्ट और लोअर बैक सीधा रहना चाहिए। कुर्सी पे भी बैठ सकते हैं और आंख बंद करके धीरे धीरे सांस को बाहर निकालना है। जब सांस छोड़ेंगे तो लंग्स को स्क्वीज करना है, आपको पुश करना है लंग्स को, किधर आप अपने सारे के सारे टॉक्सिन्स को बाहर निकाल रहे हैं। पेट अंदर की ओर जाएगा, लंग्स स्क्वीज होगा और जैसे ढीला करेंगे लंग्स पूरा अपने आप ऑटोमेटिक ऑक्सीजन से भर जाएगा। दूसरा अभ्यास है भस्त्रिका प्राणायाम का। भस्त्रिका प्राणायाम आपके लंग कैपेसिटी को इंक्रीज करेगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा, इम्यून सिस्टम को बढ़ाएगा। आपका ऑक्सीजन जितना ज़्यादा आएगा, आपकी फाइटिंग स्पिरिट बॉडी का रोगों से उतना बढ़ जाएगा। तो मुट्ठी बंद करेंगे, श्वास लेते हुए हाथ ऊपर ले जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इसको आप 20 बार कम से कम करेंगे, अपने स्पीड के अनुसार, धीरे धीरे धीरे, या तेज़ करना चाहें तो तेज़ भी कर सकते हैं। 20 बार करेंगे। 20 बार करने के बाद रिलैक्स करिए, पूरा श्वास बाहर निकालिए, पेट को अंदर खींचिए, कुंभक करेंगे, अंतर कुंभक। फिर धीरे से सांस लेंगे, सांस को सामान्य होने दीजिए। तो कपालभाति 5 मिनट, भस्त्रिका प्राणायाम कम से कम 3 बार रिपीट करेंगे। एक बार हमने यहाँ पे किया, इसको आप दोबारा पुनः रिपीट करेंगे। लाइक इसको 20 बार रिपीट किया, फिर से श्वास बाहर छोड़ के पेट अंदर खींच के इसको ले जाएंगे उद्यान बंद के साथ। फिर सांस लेंगे लंबी गहरी। इसके बाद हमको करना है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में ध्यान रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण है श्वास लेने का क्रम, अनुपात कितना होना चाहिए, रेशियो। जितना समय आप श्वास लेंगे उसका डबल टाइम श्वास रोकेंगे और श्वास छोड़ना है आधे टाइम। अर्थात अगर आप 5 सेकंड श्वास लेते हैं तो 10 सेकंड श्वास रोकिए और 5 सेकंड में छोड़िए। 5, 10, 5। अगर नहीं कर पाते हैं तो कोशिश करिए स्टार्टिंग में श्वास लेने का और श्वास छोड़ने का अभ्यास। तो लगभग 5 सेकंड श्वास लीजिए, 5 सेकंड में श्वास छोड़िए। इसके बाद 5 सेकंड लीजिए, 10 सेकंड रोकिए, 5 सेकंड में छोड़िए। एक कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। अपने दाहिने हाथ से दाहिने नाक को बंद करेंगे, श्वास खींचिए धीरे धीरे, रोक लीजिए,
फिर छोड़ दीजिए दाहिने तरफ से। फिर दाहिने तरफ से लेंगे, रोक लीजिए श्वास को अंदर, फिर बाएं से छोड़ेंगे, अर्थात बाएं तरफ से लीजिए, श्वास को रोकिए, दाहिने तरफ से छोड़िए, फिर दाएं से लेकर रोकिए श्वास को, बाएं से छोड़िए। तो जहाँ से श्वास छोड़ेंगे आप वहीं से श्वास को लेना शुरू करना है। तो 5, 10 और 5 के रेशियो से करिए तो अनुलोम विलोम आपके लंग कैपेसिटी को बढ़ाएगा, ऑक्सीजन लेवल को बॉडी में बढ़ाएगा कि घर में बैठे बैठे कई बार आप चिड़चिड़ापन आपके अंदर आने लगता है, पेशेंस खोने लगते हैं, तो इसका मतलब है कि बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी है। उस ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए अनुलोम विलोम, कपालभाति और भस्त्रिका, ये 3 प्राणायाम सबसे महत्वपूर्ण है।